जनता लिमिटेड ने इशू किए या ये कह लीजिए कि जनता लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹6 पर शेयर, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं, यानी एप्लीकेशन पे ₹4 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। उसी तरह से अलॉटमेंट पे भी ₹6 पर शेयर हैं, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, यानी ₹4 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के। तो प्रीमियम के ₹2 एप्लीकेशन पे हैं, ₹2 अलॉटमेंट पे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और कैपिटल के अब तक कंपनी ने जो पैसे मांगे हैं वो हैं ₹8, 4 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे। तो जो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेगी कंपनी, वो लेगी ₹2 ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर होगी और जिसमें कैपिटल से रिलेटेड पैसा ही है। अब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। उसके पास 7,50,000 एप्लीकेशन आ गई, जबकि उसने इशू किए थे केवल 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी ने सभी लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी गई और सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिए गए ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी 7,50,000 शेयर्स मांगने वालों को कंपनी ने 5 लाख शेयर्स दे दिए, यानी कि हर 3 मांगने वालों को कंपनी ने 2 शेयर दे दिए। ये इनका प्रो राटा रेशियो हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमें बताया गया कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे। उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया आगे जाके, ना कॉल का पैसा दिया। ठीक है बच्चों, और विक्रम जो एक दूसरा शेयर होल्डर है, उसको 500 शेयर अलॉट करे गए थे, उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। इन दोनों के ही शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए और अंडरस्टूड है कॉल के बाद ही फॉरफिट किए गए होंगे, और बाद में ये सारे फॉरफिट शेयर री इशू हो गए एट द रेट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो इन सारे ही फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू कर दिया गया ₹8 पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मान के री इशू करने का मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ री इशू। ये होता है बच्चों फुली पेड अप का मतलब। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों, अब वो जर्नल एंट्रीज क्या बनाई जाएंगी आइए देख लेते हैं। और एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मोहन है उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, और विक्रम ने केवल कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब मोहन के लिए हमें को थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस भी पर्सन को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और आगे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, तो उसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकालने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी पर्सन को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर कुछ इस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले ये पता करिए कि उसने शेयर्स मांगे कितने थे। ठीक है बच्चों, पता करिए उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ये जानना क्यों ज़रूरी है, वो एक बार शेयर्स अप्लाइड आ जाए तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कंपनी ने 3:2 के रेशियो में लोगों को शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, 7,50,000 शेयर्स मांगने वालों को कंपनी ने 5 लाख शेयर्स अलॉट करे थे, यानी कि हर 3 मांगने वाले एप्लीकेंट को 2 शेयर अलॉट करे गए हैं। और हमें यहाँ पर मोहन के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं और हमें इसके अप्लाइड शेयर निकालने हैं। तो क्योंकि मुझे मोहन के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो इसके अलॉटेड शेयर को जो कि 1000 हैं, अप्लाइड वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करिए और अलॉटेड के रेशियो से डिवाइड करिए। अगर मुझे इसके अलॉटेड शेयर निकालने होते तो मैं 2 ऊपर रखता, 3 नीचे, इनटू उसके अप्लाइड शेयर्स। लेकिन फिलहाल मुझे मोहन के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं और मुझे मोहन के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो अप्लाइड का रेशियो ऊपर
अलॉटेड का रेशियो नीचे इंटू मोहन के अलॉटेड शेयर, ये आ गया बच्चों 1500। दूसरे स्टेप पे हमें ये करना है कि ये जानना है कि मोहन ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि प्रोराटा वालों का जो पैसा एक्स्ट्रा आया होता है वो कभी उनको लौटाया नहीं जाता बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय मोहन है कितना, ये जान लीजिए। इसने मांगे थे 1500 शेयर्स, इस बेचारे को मिले थे केवल 1000 शेयर्स। बेचारा तो नहीं खैर, क्योंकि तो सभी को ऐसे ही कम कम शेयर्स ही मिले हैं 3:2 के रेशियो में। इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए जो कि है ₹6 पर शेयर। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा बच्चों निकल कर ₹3000। और ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड नहीं करा गया था, ये आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है प्रोराटा कैटेगरी वालों का। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है मोहन का अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट निकालने के लिए उसके अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करिए जो कि ₹6 पर शेयर है, और जितना पैसा इसका एक्स्ट्रा आया हुआ था वो हटा भी दीजिएगा, क्योंकि इसे अलॉटमेंट जो अब देनी है वो देनी तो 6000 है, लेकिन 3000 रुपये पहले के आए हुए हैं, तो उसको जो नेट अमाउंट देना है वो केवल ₹3000 है, जो वो नहीं दे पाया जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है। तो इसका जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स है वो है ₹3000, ना कि ₹6000। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब बना लेते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हमारा ये सब काम तो निपट गया वर्किंग वाला। अब आते हैं अपनी एंट्रीज पर। तो बच्चों जो सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया जाएगा वो किया जाएगा 7,50,000 शेयर्स के लिए, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ये हो गया बच्चों ₹45 लाख। ठीक है बच्चों, अब आप एप्लीकेशन मनी को आगे एडजस्ट कैसे कर रहे हैं वो देखिए। यहां तो आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना ही करना है। ठीक है बच्चों, जब इसको आगे कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट होता ही होता है, उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना अमाउंट आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। पर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, और शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, ये देख लीजिए और समझ लीजिए। जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं, कितने किए हैं बच्चों, 5 लाख। तो आप केवल 5 लाख शेयर्स का पैसा ही आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है बच्चों, और कैपिटल का ₹4 है बच्चों, क्योंकि ₹2 तो प्रीमियम का है। तो 5 लाख इंटू 4 यानी कि ₹20 लाख आप ट्रांसफ़र करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख शेयर्स जितने शेयर कंपनी ने अलॉट करे हैं लोगों को, इनटू एप्लीकेशन मनी में जितना पैसा कैपिटल से रिलेटेड है वो ही जाएगा कैपिटल में। ऐसे ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी केवल 5 लाख शेयर्स का ही पैसा जाएगा इंटू ₹2 यानी कि ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, और जो इनकी 2,50,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हुई थी प्रोराटा वालों की, सभी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि ₹6 से ही मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे। अब आपको 4 और 2 में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा कैपिटल में नहीं जा रहा है, ये पैसा आगे अलॉटमेंट में जा रहा है। तो 2,50,000 इंटू 6 15 लाख आपको डालना है शेयर अलॉटमेंट में। वैसे तो आप इसमें से इन दोनों को माइनस करते तो भी ये 15 लाख आ ही जाता। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छी तरह से ये। नाउ अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, और कंपनी आगे अलॉटमेंट मांगेगी केवल 5 लाख शेयर्स पे ही। अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू होता है, देन वो पैसा रिसीव किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 5 लाख इंटू 6 यानी कि ₹30 लाख से तो आपको इसको डेबिट करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को।
अब जितना पैसा आप अलॉटमेंट में रिलेटेड टू कैपिटल है, यानी कि ₹4 पर शेयर, तो 5 लाख इंटू 4 वो तो जाएगा कैपिटल में, और जितना प्रीमियम से रिलेटेड है यानी 5 लाख इंटू ₹2 वो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 10 लाख। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब आते हैं बच्चों अलॉटमेंट की रिसीविंग पे। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग पे पहले ये समझिए कि हमने मांगे थे 30 लाख, 15 लाख पहले से आए हुए हैं। तो जो अलॉटमेंट पे कंपनी को नेट अमाउंट मिलना है, जो मिलना चाहिए मतलब, ठीक है बच्चों, 30 लाख उन्होंने अलॉटमेंट ड्यू कराई है। 15 लाख अलॉटमेंट के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ था प्रोवाटा वालों का, वो हटा दिया, बचा 15 लाख। और कॉल्स इन अरियर ये मोहन का है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और मोहन का हमने कॉल्स इन अरियर कैसे निकाला है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जो मैंने वर्किंग करी है 3 स्टेप वर्किंग, वो मोहन के अलॉटमेंट के अरियर्स निकालने के लिए तो करी थी बच्चों। तो मोहन पे हैं 1000 शेयर्स, है ना, इंटू 6000 होता उसका कॉल्स इन अरियर। लेकिन उसका कॉल्स इन अरियर जो है वो ₹3000 आया है। कैसे आया है वो मेरे आप 3 स्टेप वर्किंग से समझ लीजिएगा, वर्किंग नोट से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट पीछे जाके वीडियो में आप देख सकते हैं दोबारा से। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिए। बैंक में 15 लाख में से 3000 कम कर दीजिए, 14,97,000। कितना क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से। मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, 1000 शेयर हैं। अब उसका अलॉटमेंट का अरियर होना तो 6000 चाहिए, 1000 इंटू 6000। लेकिन उसके ₹3000 पहले से ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आए हुए थे, तो उसको एडजस्ट करने के बाद इसका अरियर निकाला गया है ₹3000। अब आखिरी कॉल मांग लेते हैं। आखिरी कॉल मांगी जाएगी तो 5 लाख शेयर से ही मांगी जाएगी। 5 लाख शेयर से आखिरी कॉल ₹2 पर शेयर है। तो 5 लाख इंटू ₹2 10 लाख होता है। इसमें कोई भी प्रीमियम का पैसा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का जितना ही पैसा था वो अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे लिया जा चुका है बाय द कंपनी। आइए फर्स्ट कॉल की रिसीविंग करते हैं बच्चों। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे यहाँ तो बच्चों ₹10 लाख ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल जब आप क्रेडिट करेंगे रिसीविंग के टाइम पे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पूरा ₹10 लाख से क्रेडिट किया जाएगा, उसमें तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इस बार जो कॉल्स इन एरियर्स है ना बच्चों, वो 1000 शेयर्स का मोहन का है, ₹2 के हिसाब से 2000 हो जाएगा। और 500 शेयर्स का विक्रम का भी है, क्योंकि विक्रम ने कॉल मनी नहीं दिया था, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। तो टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया ₹3000, 2000 मोहन के और ₹1000 विक्रम के। ये मोहन का है, ये विक्रम का है, और इसे हटा दीजिए तो ये आएगा 9,97,000। सही है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब हमें करना है इन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट, जो कि मैंने अलग अलग करे हैं बच्चों। ये मोहन के शेयर्स हैं जो मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फॉरफिट करूँगा विक्रम के शेयर्स। तो पहले फॉरफिट करेंगे मोहन के शेयर्स। मोहन पे 1000 शेयर्स हैं बच्चों, ध्यान रखना, उसके अलॉटेड शेयर 1000 थे। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कंपनी पूरा मांग चुकी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो शेयर की पूरी फेस वैल्यू से डेबिट किया जाएगा। और वैसे भी आप जान लीजिए बच्चों, इनका शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने के बाद फॉरफिट करा गया है, तो शेयर ऐसे में फुली कॉल्ड अप होते ही हैं। तो ₹10 पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपीज़ के हो गए ₹10,000। तो ₹10,000 से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब प्रीमियम जो है इसने एप्लीकेशन वाला तो दे दिया था, मगर इसने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम तो दिया नहीं। तो 1000 इंटू ₹2, जो प्रीमियम नहीं मिला है वो डेबिट करना है। तो ये ₹2000 से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट करना है आपको। कॉल्स इन अरियर में मोहन का ₹3000 का अरियर था ऑन अलॉटमेंट, और ₹2000 का अरियर है ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट में जो ₹3000 का अरियर था वो पूरा पूरा मोहन का था, लेकिन जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3000 का अरियर है उसमें 2000 मोहन का है, 1000 विक्रम का है। एंड क्योंकि हम केवल अभी मोहन के शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ₹5000 ही लिखेंगे, पूरा 6000 नहीं, क्योंकि मोहन का अर्यर केवल 5000 रुपीज़ ही है। 3000 अलॉटमेंट पे, 2000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बैलेंसिंग फिगर जो है इसका यानी मिला हुआ पैसा वो आ जाएगा ₹7000। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? अच्छी तरह से समझ में आ गई बात मेरी? अब आते हैं विक्रम के शेयर्स पे। विक्रम के शेयर्स फॉरफीट करने पर विक्रम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया है, तो इसका मतलब इसने पूरा प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा। दैट्स वाई जब विक्रम के शेयर फॉरफीट करे गए तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट बिल्कुल भी नहीं किया गया। शेयर इसका भी फुली वो है कॉल्ड अप है, तो 500 × 10 ₹5000 शेयर कैपिटल में आना ही आना है। जब भी शेयर फॉरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। इसका कॉल सिनेरियर केवल और केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, जो कि है 500 × 2 1000। ठीक है बच्चों, और फॉरफीट शेयर में इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो है ₹4000। आगे समझो बच्चों, ये हो गई हमारे विक्रम के शेयर को फॉरफीट करने की एंट्री। ये हमारे जो मोहन था उसके शेयर फॉरफीट करने की एंट्री। फॉरफीट इनके शेयर्स जरूर अलग अलग करे हैं हमने, लेकिन इनके शेयर री इशू इकट्ठे ही करेंगे हम लोग। 1000 शेयर्स मोहन के थे, 500 शेयर्स विक्रम के हैं, तो टोटल 1500 शेयर्स हैं जिनको री इशू किया जाएगा। इन्हें फुली पेड अप मानते हुए री इशू करा गया है, तो जो शेयर कैपिटल है वहाँ तो आप 1500 × 10 लिख दीजिए बच्चों। फुली पेड अप होने का मतलब जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो शेयर की फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा, जो कि ₹10 पर शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर्स 1500 हैं जो री इशू करे गए हैं, यानी 15000। इनको ₹8 पर शेयर का री इशू किया गया है, तो 1500 × 8 होता है बच्चों 12000, उससे बैंक को डेबिट किया जाएगा। और जो डिस्काउंट दिया गया है इनके री इशू पे, साफ नज़र आ रहा है शेयर की पेड अप वैल्यू ज़्यादा है और अमाउंट रिसीव्ड ऑन देयर री इशू कम है, तो इसका मतलब इनके री इशू पे फर्म ने या कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है ऑफ ₹3000, जिसको फॉरफीट शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट मत लिख दीजिएगा गलती से भी। अब रही बात कि इन शेयर्स पे गेन कितना हुआ इनके री इशू पे, तो बड़ा ही आसान है बच्चों इन शेयर्स के री इशू का गेन समझना। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों सारे के सारे शेयर री इशू हो चुके हैं, तो टोटल फॉरफीट अमाउंट जितना भी है इन शेयर्स का, उसमें से इनका जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दीजिए, आपको गेन मिल जाएगा। अब इन शेयर्स का टोटल फॉरफीट अमाउंट जानने के लिए आप यहाँ देखिए, ये 7000 किसका फॉरफीट अमाउंट है? मोहन का, इसको लीजिए। और ये जो फॉरफीट अमाउंट है 4000, ये है विक्रम का, क्योंकि री इशू में इकट्ठा ही किया है ना बच्चों। तो इन जितने भी शेयर री इशू हुए हैं टोटल 1500, उनका टोटल फॉरफीट अमाउंट हो गया ₹11000। 7000 मोहन का, 4000 विक्रम का, और माइनस जितना इनके री इशू पे डिस्काउंट दिया गया है फ्रॉम फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, तो 11000 माइनस 2000 होता है बच्चों ₹9000। क्योंकि सारे के सारे बच्चों इनके री इशू पे ना जो गेन निकाला जाएगा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, वह ठीक कर लीजिए। वो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट 3000 की जगह गलती से 2000 माइनस कर दिया था, दैट्स वाई मेरा गेन 9000 आ रहा था, जबकि रियल में गेन आना चाहिए ₹8000। तो थोड़ी सी बच्चों ये मिस्टेक हो गई थी। उम्मीद है आप समझ सकते हैं। आप भी जब ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो आपको भी साफ नज़र आ गया होगा कि सर गेन तो 3000 माइनस करना था, आप सॉरी डिस्काउंट ऑन री इशू 3000 माइनस करना था, आपने गलती से 2000 माइनस कर दिया। तो गेन ऑन री इशू फॉरफीट शेयर है ₹8000। टोटल फॉरफीट अमाउंट 7 और 4 11, ये काम तो सही करा था, बस माइनस करते वक्त मैंने गलती से 3000 की जगह 2000 माइनस कर दिया था, तो अब ठीक कर दिया मैंने। गेन है बच्चों ₹8000।